आइए दोस्तों देखते हैं। एक रेलगाड़ी का बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसी प्रकार का टाइप आपकी हर परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यह 1300 मीटर लंबे एक अन्य पुल को 19 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखिए इस चीज़ को मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन की, उसमें ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज मैं बता रहा हूँ। जब रेलगाड़ी किसी पुल को या सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म है या कोई सुरंग है तो उसकी लंबाई की बराबर दूरी तय करती है। देखिए इस एक ऐसे समझिए, जैसे ये कोई रेलगाड़ी है, समझना, जैसे ये कोई रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई तो मैंने रेलगाड़ी की लंबाई एल मान ली। जैसे ये कोई पुल है, जैसे ये कोई पुल है और ये कितना क्वेश्चन में, जैसे 1000 मीटर लंबा पुल है, 1000 मीटर लंबा पुल है। जब ये रेलगाड़ी, समझना, जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो अब रेलगाड़ी जब इस पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगी। अब देखिए रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, अपनी लंबाई तय की और प्लस जो पुल की लंबाई थी वो तय की। तो रेलगाड़ी ने कितनी लंबाई तय की? अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई तय की। तो मैं इसी चीज को समझाना चाह रहा था। जब रेलगाड़ी किसी पुल को या सुरंग को या प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म है या पुल है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, और लेकिन जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खम्मा को या टावर को पार करती है तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। अब भाई ट्रेन की लंबाई तो आप पर पता नहीं है, मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली एल। जब रेलगाड़ी पुल को पार करी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के योग के बराबर क्या चलेगी? दूरी चलेगी। और इसे किस 15 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड आ गई भाई, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूसरी कंडीशन क्या है? 1300 मीटर लंबे एक अन्य पुल को, अगर रेलगाड़ी एक 1300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 19 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई तो एल ही है, क्योंकि वही रेलगाड़ी है। और अब पुल कितना लंबा है? 1300 मीटर लंबा है, इसे 19 सेकंड में पार करती है। तो ये भी रेलगाड़ी की चाल आ गई भाई। जब एक ही रेलगाड़ी है तो एक ही रेलगाड़ी की तो चाल तो समान होगी ना, तो इसलिए ये क्या कर दी हमने? बराबर कर दी, क्योंकि यहाँ क्या है? एक ही रेलगाड़ी है और दोनों की क्या चाल, उस रेलगाड़ी की क्या चाल दोनों जगह, दोनों कंडीशन में क्या है? समान है। अब देखिए यहां से आप एल का मान निकाल लीजिए। इस प्रकार के टाइप में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक रेलगाड़ी की लंबाई पूछता है और एक में रेलगाड़ी की स्पीड पूछता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रेन की लंबाई पूछी है, लेकिन जो इससे अगला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछी है? ट्रेन की स्पीड पूछी है। तो दोनों टाइप में आप बने रहना, जिससे ये टाइप आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए क्रॉस गुणा कर लीजिए तो 19L 19,000 बटे 15L प्लस 00, 15 × 45 का 5, 15 × 15 4 19। तो ये कितना आ गया? ये प्लस का है 15L, इधर आके माइनस का तो 4L बराबर, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 19,500 में तो जब 19,000 घटेगा तो कितना आएगा? 500। तो L का मान कितना आ गया? 4 से काटेंगे तो 125, और ये क्या है? मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर। अगर वो हमसे स्पीड पूछता तो इस एल के मान को यहाँ रख देते, आपकी स्पीड आ जाती। लेकिन वो स्पीड किस में आती? मीटर प्रति सेकंड में आती। किस में आती वो स्पीड? मीटर प्रति सेकंड में आती, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो मीटर में और समय क्या? सेकंड में। तो चाल किस में आती? मीटर प्रति सेकंड में आती। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, उसमें रेलगाड़ी की चाल पूछी है, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यह 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ट्रेन की चाल पूछी, आपका डाउट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक पुल को पार कर रही है ट्रेन और पुल की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर है। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई? इतनी आ गई, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी।
अब ये क्या आ गई, रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, अब पुल की लंबाई कितनी है, 1600 मीटर है। अब पुल की लंबाई कितनी है, 1600 मीटर है। तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, और इसे कितनी देर में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो वही रेलगाड़ी है, तो इसलिए दोनों जगह क्या होगी, चाल समान होगी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से पहले एल का मान निकाल लीजिए। देखिए 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब 5L और 12 पंजे 60, मतलब 6000, और ये 4L और 16 चौका 64, मतलब 6400। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो L का मान कितना आ गया, 400। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे हमसे, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर। लेकिन हमसे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पूछी गई है, हमसे क्या पूछी गई है, रेलगाड़ी की स्पीड पूछी गई है। तो अब रेलगाड़ी की लंबाई तो आ गई आप पर 400 मीटर, लेकिन आपको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, ट्रेन की चाल। तो आप इस मान को, लंबाई को, आप एल के मान को चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आपका आंसर एक ही आएगा। आप चाहे, क्योंकि ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, आप चाहे एल के मान को यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये कितना होगा, एल का मान कितना है, 400 प्लस 1200/16। अब देखिए ये क्या, लंबाई क्या है हमारी मीटर में, और समय क्या है हमारा इस सेकंड में। तो चाल किस में आएगी मेरे भाई, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। तो 12×4 मतलब 1200 और 400 1600, 1600 में जब 16 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन किस में है, ऑप्शन किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसलिए आप मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में बना लीजिए। 5 से 20 बार, 18 दूनी 36, मतलब 360। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, 360 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइप था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।